अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा, जेली सोने के सिक्के बेचने वाले 8 अफराद का गिरोह गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। हफ्ते के रोज शारजा पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया कि कुछ एशियाई बाशिंदों को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान पर लोगों को जेली सोने के सिक्के बेचने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक एशियाई बाशिंदों को पुलिस ने मुतासरीन की शिकायत मौसूल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए स्टिंग खुफिया ऑपरेशन किया गया था। शारजा पुलिस में जुराइम और तफ्तीश डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर इब्राहिम अल अजील ने बताया कि मुलजिमान ने मुतासरीन को अपने चुंगल में फंसाने के लिए पहले सोने का असली सिक्का दिखाया और फिर उन्हें सोने के जेली सिक्कों को पैकेट बेच दिया। पुलिस को इस वाक़े की इतला एक मुतासरा शख्स की जानिब से दी गई थी। मुतासरा शख्स के मुताबिक मुलजमान ने उसे पहले एक असली सोने का सिक्का दिया जो उसने एक सुनार को दिखाया। सिक्के की असलियत साबित हो जाने के बाद उसने मुलजमान से मजीद सिक्के खरीदने पर रजामंदी जाहिर की। मजीद सिक्के देने के लिए मुलजमान ने मुतासरा शख्स को शारजा में एक संटी इलाके में और सिक्के इसके हवाले कर दिए। सिक्के खरीद लेने के बाद मुतासरा शख्स को पता चला कि सिक्के धात के बने हुए हैं जिनके ऊपर गोल्डन रंग किया गया है। ताहम इस वाक़े की इतला मिलने के बाद पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन की बदौलत पुलिस मुलजमान तक पहुंच गई। पुलिस को मुलजमान के कब्जे से जेली सिक्कों के भरे 2 बॉक्स मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। एतराफ़ जुर्म के बाद मुलजमान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। ब्रिगेडियर इब्राहिम अल अजील ने लोगों को बगैर इनवाइस और गैर मजाज जराए से सोना खरीदने से बाज रहने की हिदायत की है। ब्रिगेडियर इब्राहिम ने लोगों से दरखास्त की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और किसी भी मुश्तबा कार्रवाई की मदरजा झैल नंबरों पर इतला दें। नंबर ये है 999 या दूसरा नंबर और ये है 06563222। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई आरटीए ने वबाई सूरत हाल में काबिल तारीफ किरदार अदा किया। माहिरीन, अब इस खबर की तफसील। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने दुबई आरटीए की तारीफ करते हुए कोविड-19 की वबाई सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में आरटीए ने काबिल सताइश किरदार अदा किया और मुसाफिरों के साथ मुलाजिमीन की हिफाजत को भी यकीनी बनाया। डायरेक्टर जनरल और आरटीए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन मातीर मोहम्मद अल ताहिर ने दुबई ट्रांसपोर्टेशन काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दुबई आरटीए ने ताइवान और सिंगापुर जैसे मुमालिक को भी बेहतर हिकमत अमली से पीछे छोड़ दिया। इजलास में वबाई सूरत हाल में आरटीए की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई। डायरेक्टर जनरल आरटीए ने तजावीज़ का जायजा लिया और इन पर अमल दरामद करने के लिए लाहे अमल पर काम तेज करने का हुक्म दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के सबब अमवात की तादाद 338 हो गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा सेहत ने हफ्ते के रोज 299 नए कोविड-19 केसेस का ऐलान किया है, जिसके साथ ही 469 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि आज एक फौत की कोविड-19 के सबब रिकॉर्ड हुई है। आज मजीद 46,000 टेस्ट किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 की वजह से अमवात की तादाद 338 हो गई है, जबकि मरीजों की तादाद 7,456 बताई गई है। मुल्क में 48,917 मरीज कोविड-19 से सेहतयाब हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में मौजूद ओमानी वीजा होल्डर्स अब वापस ओमान जा सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। ओमानी हुकूमत की जानिब से इन तारकीन वतन को खुशखबरी सुना दी है जो ओमानी वीजा होल्डर्स हैं।
ताहम कोरोना के बायस सफरी पाबंदियों की वजह से दीगर मुमालिक में ही फंस कर रह गए हैं। अब ये वीज़ा होल्डर वापस ओमान जा सकते हैं, ताहम इसके लिए उन्हें एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके इजरा के बाद वो ओमान लौट सकते हैं। ओमान के सरकारी जराये के मुताबिक जो लोग ओमान वापस जाना चाहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर MOFA के काउंसलर डिपार्टमेंट को ईमेल भेजेंगे, जो consular@mofa.gov.com पर भेजी जाएगी। इस ईमेल में दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपना रिहाइश स्टेटस, ओमान फौरी वापसी की ठोस वजूहात दर्ज करनी होगी और मौजूदा सूरत हाल की वजह से पेश आने वाली ज़ाती, समाजी और माली मुश्किलात के बारे में भी बताना होगा। अगरचे ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो इसके बाद ओमान वापसी की इजाज़त दे दी जाएगी। ओमानी वीज़ा होल्डर की वापसी के लिए इन मुमालिक में खसूसी परवाज़ें रवाना की जाएंगी। दूसरी जानिब ओमान में वाक़ पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि ओमान में वापसी के लिए एंट्री परमिट देने का इख्तियार सिर्फ ओमानी हुकूमत को है। ओमान वापस जाने के ख्वाहिशमंद कंपनी मालकान और कारोबारी हजरात ओमान की हुकूमत की दी गई हिदायत पर अमल करें। पाकिस्तानी एम्बेसी किसी ओमानी वीज़ा होल्डर को एंट्री परमिट पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। पाकिस्तान में मौजूद ओमानी सफारत खाना भी वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की ईमेल और टेलीफोन सर्विस के जरिए रहनुमाई कर रहा है। ओमान वापसी के हवाले से सलाम एयर का कहना है कि भारत, पाकिस्तान और मिस्र से जो अफराद ओमान वापस आना चाह रहे हैं और उन्हें ओमानी वजारत खारजा की जानिब से वापसी की इजाज़त भी मिल गई है, उनके लिए एयरलाइन सफरी सहूलत फराहम कर रही है। ख्वाहिशमंद हजरात एयरलाइन के कॉल सेंटर पर राब्ता करके टिकट की बुकिंग से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।